नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक नगर में एक राजा रहता था। उसके दो बेटियां तथा दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या तो दूसरी बेटी का नाम पूर्णमासी था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो पूजा पाठ करती थी और गौ सेवा में उसकी बहुत ही रुचि थी। परंतु अमावस्या कुछ भी नहीं करती थी। वो पूजा पाठ में ध्यान नहीं देती थी और घर का काम भी नहीं करती थी। लेकिन दोनों बहनों में बहुत प्यार था और एक दूसरे को बहुत चाहती थी। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वो सिर्फ अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों बेटों से प्यार करते थे और अपने दोनों बेटों को ही ख्याल रखते थे। फिर दो धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बहनें बड़ी हो गई और उनके दो भाई भी बड़े हो गए। फिर राजा ने अपने बेटों का विवाह करवा दिया और फिर किसी गांव वालों ने कहा कि आपकी बेटियां भी बड़ी हो गई है, अब आप इनका भी विवाह कर दीजिए। फिर राजा ने कहा हाँ हाँ, विवाह तो करना ही है। फिर राजा और रानी एक दिन आपस में बातें कर रहे थे। फिर राजा ने कहा कि अमावस्या के लिए तो कोई गरीब घर ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इसको अमीर परिवार में दी तो ये पूजा पाठ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी रुचि पूजा पाठ, गायों आदि को चराना, इन सब में है, भजन कीर्तन करना। फिर राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता ढूंढने गए और उसने जाकर ढूंढते ढूंढते एक गरीब परिवार को ढूंढ लिया और उसमें ही अपनी बेटी पूर्णिमा का रिश्ता तय कर लिया। और फिर उसकी माता ने पूर्णिमा की माता ने कहा कि हमारी बेटी अमावस्या भी बड़ी हो रही है। पूर्णिमा के साथ साथ अमावस्या की रिश्ता भी तय कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी अमावस्या भी अब शादी लायक हो गई है। तो हम एक अच्छा घर और वर ढूंढ लो ताकि हम उसका भी विवाह, दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर सके। फिर राजा ने अपने पास के गांव में ही दूसरे राजा के साथ अपनी बेटी अमावस्या का विवाह तय कर लिया। फिर अमावस्या की माँ कहने लगी कि अब देखते हैं कि पूर्णिमा एक गरीब परिवार में कैसे रहती है और कैसे अपना जीवन बिताती है। बहुत पूजा पाठ करती है। अब देखते हैं कि उसके भगवान उसकी मदद करने कैसे आते हैं। फिर समय आते ही दोनों बहनों का विवाह करवा दिया। पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, जबकि अमावस्या को बहुत धन दौलत दी। और परंतु पूर्णिमा के भाई बहन उससे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वो अपने भाभीियों के काम में हाथ बटाती थी, जबकि अमावस्या उन पर रौब जमाते थे, इसलिए वो अमावस्या को पसंद नहीं करते थे। और फिर दोनों ही एक बार अमावस्या ने अपने घर भगवान शिव की चर्चा रखी, सभी को बुलाया, परंतु एक पूर्णिमा को नहीं बुलाया। इसलिए वो अपने घर के बाहर जाकर बैठ गई। फिर वहाँ उसके पड़ोस की कुछ औरतें आई और पूछा कि तुम्हारी बहन के घर में तो भगवान शिव की चालीसा हो रही है, तुम क्यों नहीं गई? फिर कहा कि मेरी बहन ने मुझे बुलाया ही नहीं है, फिर मैं क्यों जाऊं? फिर उन गांव की औरतों ने कहा तुम्हें नहीं बुलाया तो क्या हुआ, ये तो पूजा पाठ का काम है, धर्म का काम है, तुम हमारे साथ चल लो। फिर वो गांव वालों की बात सुनकर उनके साथ चली गई। जब वो पूर्णिमा अमावस्या के घर पहुंची तो अमावस्या ने उसे देखते ही वो गुस्सा हो गई और बोली कि जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं है तो तुम मेरे घर क्यों आई हो बिन बुलाए। और फिर कहा कि अगर अब तुम आ ही गई हो तो एक तरफ चुपचाप बैठ जाना। इस तरह से उसने अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया और फिर वो पूर्णिमा रोकर एक कोने में चुपचाप, पूर्णिमा का इस तरह से अपमान हुआ जिससे उसकी आंखों में अश्रु बहने लग गए और वो एक तरफ चुपचाप बैठ गई और भगवान शिव से कहने लगे कि हे भगवान शिव, मेरा क्या कसूर है, आप मेरे पर रहम कब करोगे? पूजा पाठ करना, घर का काम करना और गाय की सेवा करना क्या गलत है? और मेरा कसूर ही क्या है? ऐसा मैंने क्या किया है जो आपने मुझे इस तरीके की गरीबी दी है और इस तरीके से मुझे अपमान सहन करना पड़ रहा है? आप मेरे पे कृपा कब करोगे? अब तो आप मेरे पर भी रहम कर दीजिए।
जब शिव की चर्चा पूरी हो गई फिर उसकी बहन अमावस्या ने सबको प्रसाद बांटा परंतु अपनी बहन को प्रसाद नहीं दिया। वो बिना प्रसाद लिए ही घर आ गई और फिर वो रास्ते में सोचने लगी कि जब मैं घर जाऊंगी तो मेरे बच्चे मुझसे प्रसाद मांगेंगे। फिर उसने चलते चलते ही मन में विचार किया कि क्यों ना मैं अपने भाई भाभी से मिल के आऊं। फिर वो अपने बच्चों और अपने पति को पूछ कर मायके चली गई और जब वो रास्ते में गई तो उसे एक तुलसी का पौधा मिला और उसके पास ही एक चबूतरा था और उस चबूतरे पे एक बुढ़ी माई बैठी हुई थी। फिर वो फिर उस बुढ़ी माई ने उस से पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। फिर उसने कहा कि मैं अपने पीहर जा रही हूँ भाई भाभी से मिलने। फिर बुढ़ी माई ने कहा कि बेटा तुम मेरा कुछ काम कर दोगी क्या। फिर उसने कहा कि हाँ माँ जी आप जो बताओगे मैं कर दूंगी। फिर उसने कहा कि ये तुलसी का पौधा मेरा सूखता जा रहा है इसको थोड़ा पानी डाल दो और मेरे चबूतरे भी है इनको धो दो ताकि इनको ठंडक मिल जाए। फिर उसने फिर पूर्णिमा ने सारे चबूतरे को धो दिया और तुलसी में पानी डाला। फिर बुढ़िया माई को भी नहलाया और उसके पैर दबाए और फिर बुढ़िया माई से कहा कि माँ जी अब कोई काम है क्या। फिर उसने कहा कि नहीं बेटी अब मुझे कोई काम नहीं है लेकिन तुम अपनी पीहर जाके आओ और वापस आओ तब मुझसे मिलते हुए जाना। तब उस पूर्णिमा ने कहा ठीक है मैं वापस आते समय आपसे मिलते हुए जाऊंगी। और फिर वो वहां से चल देती है और चलते चलते जब आगे पहुंचती है तो आगे उसे एक शिव मंदिर बना हुआ मिलता है और उसके आगे भी एक चबूतरा होता है और उस चबूतरे पे एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। फिर वो बुढ़ा आदमी भी उससे पूछता है कि बेटी कहाँ जा रही हो। फिर उसने कहा कि बाबा जी मैं मायके जा रही हूँ। फिर उस बाबा जी ने कहा कि बेटी मेरा एक काम कर दोगी क्या। मंदिर बहुत गंदा हो गया है क्या तुम इसकी सफाई कर दोगी। उसने कहा ठीक है मैं सफाई कर दूंगी और वो कोई और नहीं थे बल्कि स्वयं महादेव थे। फिर उसको कहा कि क्या तुम सफाई करके फिर मेरे चबूतरे को भी धो देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर लेना। फिर उसने खुशी खुशी पूर्णिमा ने सारे मंदिर को धो दिया और साफ सफाई कर दी पूरी और फिर पूजा पाठ की और उस बाबा को भी नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर के भी रख दी और फिर वो आगे चल दी। फिर वो थोड़ी आगे गई तो काली माँ का मंदिर था और वहाँ पर भी चबूतरे पे एक बुढ़ी माई बैठी थी। वो बुढ़ी माई कोई और नहीं थी साक्षात माँ काली थी। फिर उसने भी कहा बेटी मंदिर में सभी पूजा पाठ तो करते हैं परंतु उसकी सफाई कोई नहीं करता है। तुम इसकी सफाई कर दो और चबूतरा भी धो। फिर पूर्णिमा ने काली माँ के मंदिर की सफाई की उनका श्रृंगार किया और पूजा पाठ की और फिर बुढ़ी माई को भी स्नान कराया और मंदिर का चबूतरा भी धो दिया और फिर उस बुढ़ी माई ने भी उसे बहुत आशीर्वाद दिया और फिर वो थोड़ा आगे बढ़ी तो वहां पर एक नदी थी और नदी के किनारे भी एक बुढ़ी माई बैठी थी। वो भी कोई और नहीं बल्कि साक्षात गंगा मैया थी। फिर उसने पूछा बेटी कौन हो। फिर उसने कहा कि मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं अपने पीहर जा रही हूँ। क्यों कोई काम था क्या आपको। फिर उस बुढ़ी माई ने कहा कि ये नदी है और नदी में स्नान तो हर कोई करके जाता है परंतु इसकी सफाई कोई नहीं करता है। तो तुम इस नदी के आसपास जो कचरा बिखरा हुआ है उसे इकट्ठा कर लो और यहाँ की सफाई कर दो। फिर पूर्णिमा ने वहाँ की भी सफाई कर दी और फिर वो उसे नाव मिल गई और नाव में बैठकर अपने पीहर पहुँच गई। नाव में फूल बिछे हुए थे और जब वो पीहर पहुंची तो उसको देखकर उसके भाई भाभी बहुत खुश हुए। फिर उससे कुछ देर बातें की और फिर जब सवेरा हुआ और वो वापस आने लगी तब उसकी भाभी ने उसे एक लाल रंग की साड़ी दी। फिर उसने वो लाल रंग की साड़ी पहन के 16 श्रृंगार कर लिया और तैयार हो गई। फिर वो रवाना होने लगी तो उसकी भाभी ने उसे एक थैला दिया और कहा कि ये आपके लिए है और आप इसे साथ में ले जाना। फिर वो थैला लेकर वापस आने लगी तो उसे नदी में वही नाव वापस मिल गई। फिर वो उस नाव में बैठकर उसने उस नदी को पार कर लिया और जब किनारे पे आई तो वही बुढ़ी माई मिली जो गंगा किनारे बैठी हुई थी। फिर उसने कहा कि बेटी आ गई पीहर जाके। फिर उसने कहा हाँ माँ जी मैं पीहर जाके आ गई। फिर उस बुढ़ी माई ने
उसे एक थैला देते हुए कहा कि लो बेटी, ये थैला तुम रख लो, मेरे पास पड़ा है, इसमें बहुत वजन है, मैं इसको कहाँ कहाँ लेके घूमती फिरूंगी, तुम इसे अपने साथ अपने घर ले जाओ, लेकिन तुम इसे रास्ते में मत खोलना, अपने घर जाओ तभी इसको खोलना। फिर उस पूर्णिमा ने उस थैले को ले लिया और वहां से चल दी। फिर आगे गई तो आगे काली माँ के मंदिर के आगे वही बुढ़िया माई बैठी थी। उसने भी कहा कि बेटी आ गई। फिर उसने कहा हाँ माँ जी मैं आ गई, और उसने भी उसे एक थैला पकड़ा दिया और ढेरों आशीर्वाद दिया। और फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ी तो वहां से वो मंदिर में वही बाबा जी मंदिर के आगे बैठे हुए थे, और उसने भी कहा बेटी, फिर उसने उस बुढ़े बाबे से भी कहा कि हाँ बाबा जी मैं आ गई। फिर उन्होंने भी उसे एक थैला पकड़ा दिया। फिर अब उसके पास 4 थैले हो गए, और वो थैलों को लेकर अपने घर पहुंची, और घर जाके उसने 4 ही थैले रख दिए और अपने पति और दोनों बच्चों को बुलाया। और फिर उसने सबसे पहले वो थैला खोला जो उसे अपने मायके से मिला था। तो उसमें खाने पीने की कुछ चीजें और बच्चों के कपड़े और गहने मिले। फिर उसने वो खाने पीने की चीजें अपने बच्चों को दे दी, और कपड़े भी अपने बच्चों को दे दिए। बच्चे ये सब देख के बहुत खुश हो गए। फिर उसने दूसरा ठेला खोला जो उसे गंगा मैया ने दिया था, तो उसमें गहने और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। फिर उसने तीसरा बैग खोला जो उसको काली मैया ने दिया था, उसमें 16 श्रृंगार का सामान भरा था। फिर उसने चौथा थैला खोला जो भगवान शिव ने उसे दिया था, तो उसमें उसे धन दौलत और गहने जवाहरात आदि आदि मिले। फिर उसने चौथा और पांचवा और लास्ट का बैग खोला जो उसको तुलसी माता ने दिया था, तो उसमें उसे अन्न धन और गेहूँ चावल वगैरह सब मिले। ये सब मिलने के बाद उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, और उसे अब सारे सुखों की प्राप्ति हो गई थी। उसने एक दिन बैठे बैठे सोचा कि अब मेरे पास अन्न धन सब कुछ है, तो मैं अब शिव जी की चर्चा करवाऊंगी। फिर उसने गांव वाले सभी लोगों को बुलाया और अपनी बहन के घर न्योता देने भी गई, और अपनी बहन से कहा कि मेरे घर शिव की चर्चा है तो तुम चर्चा में जरूर आना। फिर वो उसने चर्चा करवाई तो उसकी बहन भी उस चर्चा में आई। जब उसकी बहन चर्चा में आई तो उसने देखा कि बहन के घर अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। तब उसने अपनी बहन से पूछा कि तुम्हारे घर इतना अन्न धन दौलत कैसे आ गई। फिर उसकी बहन ने कहा कि तुमने शिव जी की चर्चा करवाई थी तो मैं तुम्हारे घर आई थी, तो तुमने मुझे बहुत बिना बुलाए मैं तुम्हारे घर आई थी, और तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया था। इसलिए मैं जब रास्ते में आई तो मैंने सोचा कि मेरे बच्चे तुमसे प्रसाद मांगेंगे, इसलिए मैं अपने बच्चों से पूछ के सीधा मायके चली। फिर रास्ते में उसके साथ जो जो भी हुआ उस सब सारी बात अपनी बहन अमावस्या को उसने बताई। फिर अमावस्या ने कहा कि मैं भी अपने पीहर जाऊंगी, तुम मुझे भी डांटो और मुझे भी प्रसाद मत देना। फिर उस बहन पूर्णिमा ने कहा कि ये तो भगवान का प्रसाद है और मैं तो सभी को दूंगी, लेकिन बहुत कहने के बाद भी उसने प्रसाद नहीं लिया। और फिर वो अपने बच्चों के पास गई और बच्चों को पूछ के मायके गई। और मायके जब वो रास्ते में गई तो तुलसी का पौधा आया, तो उस वहां पर बुड्ढी माई बैठी थी। तो बुड्ढी माई ने कहा कि बेटा मेरे चबूतरे की पूजा कर दो, सफाई कर दो, और मेरी तुलसी में भी पानी डाल दो। फिर उस औरत ने कहा कि नहीं। फिर उसने कहा कि ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, मैं तुम्हारी साफ सफाई करूंगी तो मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ी, और फिर वो शिव जी के मंदिर में जो बाबा बैठे थे उनको भी उसने वही कहा। फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद काली माँ का मंदिर आया, उसको भी उसने वही कहा। फिर गंगा माँ के पास गई तो उनको भी यही कहा। फिर वो आगे नाव में बैठ के अपने पीहर पहुंच गई। जब उनकी भाभीियों ने उसे पीहर में देखा तो वो गुस्सा हो गई। फिर उनकी भाभीियों ने उन्हें देखा तो कहने लगी कि ये कहाँ से आ गई, ये तो कुछ काम की भी नहीं है, कोई काम भी नहीं करती है, बेचारी पूर्णिमा तो सारे काम में भी हाथ बटाती है और बहुत सियाणी भी है, ये तो बहुत बेकार है, ये क्यों आ गई, चलो आ ही गई है तो अब बैठी रहने दो।
फिर अमावस्या रात को पीहर में सो गई और सुबह उठी और रवाना होने लगी और भाभीियों से कहा, भाभीियों मैं जा रही हूँ। फिर भाभीियों ने कहा, ठीक है तुम चली जाओ। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपने पूर्णिमा को तो थैला दिया था, मुझे तो आपने कुछ भी नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तुम घर जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुँच जाएगा। फिर वो आगे चली और गंगा मैया के पास आई और बोला, उसने कहा कि आ गई बेटी। फिर उसने अमावस्या ने कहा, हाँ मैं आ गई। फिर उसने कहा कि माँ जी आपने अमावस्या को तो ठेला दिया था, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिया। फिर उसने कहा कि तुम घर चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ठेला पहुंचा दूंगी। फिर वो चलते चलते काली माँ के मंदिर पहुंच गई और उनको भी यही कहा कि आपने उसको तो थैला दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। और फिर शिव जी के मंदिर भी पहुंच गई और तुलसी माँ के पास भी पहुंच गई। सबने यही कहा कि तुम घर पहुंच जाओ, तुम्हारा ठेला घर पहुंच जाएगा। जब वो घर पहुंची तो उसे 5 ठेले मिले और जब वो उनको देखकर वो खुश हो गई और खोलने लगी तो किसी में धूल मिट्टी, तो किसी में ईंट, तो किसी में छाप बिच्छू मिले। फिर उसने ये देखकर कहा कि मुझे तो मेरे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ दूसरी जगहों से भी कुछ भी नहीं मिला। और फिर वो दौड़ती दौड़ती अपनी बहन पूर्णिमा के पास पहुंची और कहा कि तुम्हें तो सब कुछ मिला, मुझे तो धूल मिट्टी और सांप बिच्छू मिले। फिर उसकी बहन ने कहा कि तुम जब भाभीियों के पास जाती हो तो उनके काम में हाथ नहीं बटाती और उन पे रौब जमाती हो, इसलिए भाभीियों ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। और तुमने तो तुलसी माता ने तुम्हें चबूतरे की साफ सफाई करने को बोला तो तुमने वो भी नहीं की, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें ऐसा ही थैला दे दिया। और तुमने काली माँ से भगवान शिव के मंदिर में जो पंडित जी बैठे थे उनको और गंगा मैया को भी यही कहा और उनका बताया हुआ काम नहीं किया, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। और मैंने सबका काम किया और मैं भाभीियों के साथ भी अच्छे से रहती हूँ, इसलिए उन सब ने मुझे ये सब दिया और भगवान ने भी मेरी सुनी, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। और तुमने तो सबको अवहेलना की, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर उसकी बड़ी बहन अमावस्या को उसकी गलती का एहसास हो गया और कहा कि बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चर्चा में नहीं बुलाया और तुम्हें बहुत अपमानित भी किया, मुझे माफ कर दो। अब मुझे धन तो नहीं मिला परंतु मैं भी भगवान की भक्ति करके इस धन को प्राप्त कर लूंगी। फिर पूर्णिमासी ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। सबसे पहले तुम भगवान से दया मांगना, दूसरे में तुम चर्चा करना और तीसरे में तुम 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना और ये तीनों सूत्रों को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, भगवान की पूजा पाठ करना और दया का भाव रखना। मैंने सभी का काम किया और सभी के प्रति दया का भाव रखा, इसीलिए मुझे ये सब कुछ मिला है और तुम्हें भी यही मिलेगा। और तुमने तुम्हारे अहंकार और घमंड के कारण सब कुछ खो दिया। फिर उसने अपनी बहन की बात सुनकर वो अपने घर गई और पूजा अर्चना की और चर्चा करवाई, जिससे उसके घर में भी सफलता की प्राप्ति हुई और वो भी सुख शांति से रहने लगी। तो दोस्तों ये थी 2 बहनों की कहानी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।